हम ही बनेंगे दवारा सिंगर। We have a cute performance by Sia Games, जिनके लिए स्कूल माउंट फोर्ट से बहुत प्यार और सपोर्ट आ रहा है। तो इस तरह सिया को सपोर्ट करते रहिए। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तो हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले के होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। आपने मुझे अपने बचपन की मेमोरीज लौटा दी ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये सॉन्ग इतनी शक्ति हमें देना दाता हम लोग अपने स्कूल में हर रोज गाते थे। उसके बाद जहाँ जहाँ भी डिफ़िकल्टी पैचेस आए लाइफ में, तब भी मैंने ये सॉन्ग बहुत बार सुना है। और आपके एज के हिसाब से आप बहुत ही बढ़िया गा रही हैं। कीप सिंगिंग दिस वे। मैं जब भी इस गाने को सुनता हूँ, इस भजन को सुनता हूँ, तो मुझे जिन्होंने गाया है पूर्णिमा जी, मैं उनको माँ मानता हूँ और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। और उन्होंने इतना अच्छा इस गाने को गाया है कि जब भी मैं इस गाने को कहीं भी सुनता हूँ तो मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ, बहुत भावुक हो जाता हूँ। और सबसे अच्छा गाना आपने चूज़ किया इस शो में अभी इस थीम पे, और आपने इतने अच्छे तरीके से इसको गाया है कि सिया गॉड ब्लेस यू। आप ऐसे ही अच्छे तरीके से अच्छे फील से गाते रहें, मैं यही चाहता हूँ, और लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। ऑल द बेस्ट। सुपर्ब सिया। वेल आपका नाम सिया जेम्स है। मुझे पहले तो नाम सुन के लगा कि शायद आप कोई वेस्टर्न गाना या ऐसा कुछ पॉप गाना गाएंगी वेस्टर्न, बट आपने तो मुझे एकदम सरप्राइज़ कर दिया। आपने बहुत अच्छा गाया है, बट एक चीज़ जो मुझे लगी, आपने बहुत ट्यून में गाया है, बट अगर आप तानपुरे के साथ, एटलीस्ट तानपुरे के साथ भी गाते तो मैं परफेक्टली जज कर पाता। बट आपने बहुत ट्यून में गाया, बहुत अच्छा गाया आपने। बहुत यंग है आप, और ये बहुत ही अच्छा गाना है। एक प्रेयर है ये, इतनी शक्ति हमें देना दाता, जो कि अमर हो चुकी है। ये गाना इतनी शक्ति हमें देना दाता, ये जितना सिंपल है सुनने में, मगर उतना सिंपल गाने में नहीं है। और आपकी गायकी से इनफैक्ट मैं अमेज्ड हूँ, क्योंकि पिछली बार आपने बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट का गाना चूज़ किया था, और इस बार बिल्कुल सिंपल सा इतनी शक्ति हमें देना था, एक प्रार्थना आपने लिया, लेकिन उसको भी आपने उतनी ही सादगी और उतनी ही इमोशंस के साथ गाया। और लिटरली आई वांट टू टेल यू कि आपकी जो स्टाइल ऑफ सिंगिंग है, बिल्कुल वर्सेटिलिटी मुझे लगी आपकी आवाज़ में और आपकी सिंगिंग। हमारी अगली कंटेस्टेंट के पास एक प्यारा सा मैसेज है जो वो हम सभी के साथ शेयर करना चाहती है। अपने इस म्यूजिकल जर्नी और अपने सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, आप खुद ही मिल लीजिए हमारी कंटेस्टेंट अमृता नायर से। हेलो, मैं हूँ
अमृता नायर और मैं साहिल सर को बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहती हूँ मुझे सिलेक्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर सिलेक्टिंग मी। द वायरल सिंगर का स्टेज मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और मेरी मॉम के लिए सबसे ज़्यादा, बिकॉज़ उन्होंने हमेशा चाहा है कि मैं किसी हिंदी रियलिटी शो में दिखूँ और वायरल सिंगर के थ्रू उनको उनका सपना पूरा करने मिल रहा है। सो थैंक यू सो मच वायरल सिंगर फॉर सच एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। मैं बेसिकली एक मम्माज़ गर्ल हूँ, बिकॉज़ आज तक किसी ने मुझे मेरी मम्मी के सिवाय देखा नहीं है कहीं पे, लाइक प्रोग्राम्स और कॉम्पिटिशन्स में। हमेशा मेरे साथ रहती है मम्मी, और अगर मैं दिखी अकेले तो पहले सवाल ये आता है कि मम्मी किधर है। तो मेरी मम्मी का बहुत बड़ा हाथ है मेरे सिंगिंग के पीछे। शी हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड मी थ्रू आउट द जर्नी। कभी मुझे इनकार नहीं किया है कि ये कंपटीशन में मत जाओ, ये प्रोग्राम में मत जाओ। मेरा हमेशा साथ दिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी मम्मा, और आई लव यू। थैंक यू अमृता। और आप तो फेवरेट हो यार, आप इतने अच्छे तरीके से गाते हो, और जो अच्छा गाएगा भाई वो आगे तो जाएगा इस शो में, हर जगह वो आगे ही जाएगा जो टैलेंटेड होगा। और मम्मी की बात जो आपने करी है, तो मेरे मम्मा भी सिंगर ही हैं, और मैं बचपन से ही अपनी मम्मा के साथ ही हमेशा पहले जाता था और हर जगह स्टेज शेयर करता था। उन्होंने मुझे छोटी छोटी चीज़ें सिखाई हैं कि कैसे गाना है, कैसे क्या चीज़ लगानी है, हर मामले में, बट म्यूज़िक में सबसे ज़्यादा। और मम्मी का फेवरेट तो होते ही हैं यार, सब मम्मी के फेवरेट होते हैं, लेकिन जो म्यूज़िक में बच्चा होता है उसका ज़्यादा मम्मी का प्यार उसमें होता है। तो बस मम्मी के लिए तो क्या बोले, मम्मी है तो सब कुछ है लाइफ में। और आपकी मम्मी को मेरी तरफ से प्रणाम। आसमां का स्वाद है, मुद्दतों के बाद है, सहमा दिल धक करे, दिन है या ये रात है, हाय तू मेहरबा क्यों हो गया, वाह खुदा क्या बात है। बादल पे पाँव है या छोटा गाँव है, अब तो घर चल पड़ी अपनी ये नाव है। बादल पे पाँव है या छोटा गाँव है, अब तो घर चल पड़ी अपनी ये नाव है। सोचा कहाँ था ये जो हो गया, माना कहाँ था ये लो हो गया। चुटकी कोई काटो ना है हम तो होश में, कदमों को थामो ये है उड़ते जोश में। बादल पे पाँव है या छोटा गाँव है, अब तो घर चल पड़ी अपनी ये नाव है। हो Amrita Nair, well tried and really very good command on your breath and voice and singing. Keep practicing and keep singing this way ahead also. सुपर अमृता। सबसे पहले तो मैं सबको ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसे अब अमृता जी ने जो गाना गाया है बादल पे पाँव है, वो उन्होंने तानपुरे पे गाया है। सो तानपुरे पे गाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज तानपुरे पे आपकी मिस्टेक्स यूँ हम क्विकली पकड़ सकते हैं, बिकॉज आप हल्का सा भी कनसुरे बेसुरे हुए तो आपको तानपुरे पे पता चल जाता है। सो सबसे पहले तो आई अप्रिशिएट दैट कि आपने तानपुरे पे गाना गाया। और उसके बाद मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम सभी के पाँव बादल पर हैं। आपने बहुत अच्छा गाया है। आप क्या होता है कि जो सिंगर को ये समझ होनी चाहिए कि उसकी वॉइस के हिसाब से उसका जॉनर कौन सा होगा। सो आपने बिल्कुल जैसी आपकी वॉइस को जॉनर सूट होता है वैसा ही गाना गाया है। इट वॉज अमेजिंग, इट वॉज पेपी, इट वॉज वेरी चुलबुली काइंड ऑफ अ परफॉर्मेंस एंड आई रियली लाइक्ड इट। पहले तो मैं बता दूं आप बहुत ही क्यूट है और आपकी स्टाइल मुझे बहुत अच्छी लगी। पर एक चीज़ जो मुझे लग रहा है, ये गाना साधना सरगम जी ने गाया है और इसका जो एक्सेंट है, जो थ्रो है, थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसा कि आपने गाया उससे थोड़ा अलग है। और अगर आप थोड़ा बोल्ड थ्रो देंगे इस गाने में, क्योंकि इसमें काफ़ी जोश और एग्रेशन है कि एक
बादल पे पाँव है या छोटा गांव है, बहुत खुशी में गा रही है, बहुत जोश के साथ, तो वो थोड़ा सा मुझे मिसिंग लगा, अदरवाइज यू वर रॉकिंग। तो कीप सिंगिंग लाइक दिस, बहुत अच्छा है और इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए। Thank you so much to our lovely judges for your comments. हमारी अगली कंटेस्टेंट है इशिता विश्वकर्मा। जय जय हे जय जय हे जय जय हे जय हो जय जय हे जय जय हे जय जय हे जय। फिर से शहरों में रौनक आएगी, फिर से गाँव में लौटेगी हंसी, फिर से साथ सारे यार होंगे, ना होगी पाबंदी, ना रोक ही कोई, फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पर पहिए भागेंगे, गूंजेंगे खेलों के मैदान, बांटेंगे हम खुशियाँ, हम भी हम मिलकर बांटेंगे, फिर से होगी सपनों की क्या बात उड़ान, है। जो साथ दे दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया, जो साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, जो साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया। जय हे जय हे जय 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 हे। लवली सिंगिंग एंड बहुत ही फ्रेश वॉइस है आपकी। और रिसेंटली तो अभी लॉकडाउन में यही सॉन्ग चल रहा था, मैंने भी खुद ये सॉन्ग हम सब ग्रुप ने किया था। सो कीप दिस सॉन्ग, आपकी जो वॉइस है उसको आप संभाल के यूज कीजिए और इसी पैशन के साथ यूज कीजिए कि फ्रेश भी लगे, ट्रेडिशनल में भी आप अपने वॉइस को ढाल सके। सो कीप सिंगिंग, कीप रॉकिंग। क्या बात है इशिता, सच अ वंडरफुल इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस वन, मुस्कुराएगा इंडिया। और सबसे खास बात है कि आपकी जो इंडियन और वेस्टर्न का कॉम्बिनेशन है, इट्स अमेजिंग, यू जस्ट ब्लोन मी ऑफ। मतलब अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस मुझे लग रहा है ये। एंड मैं क्या कहूँ, आई एम रियली सरप्राइज, और मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट इट्स सुपर्ब जो आपने गाया है। यू रियली डिजर्व अ लॉट, आई मीन। So I'm really looking forward to listen to you, especially a lot. And आपने जगह ली है, and you know the guitar के chords हैं, and everything was in such harmony and such sync, and you sounded amazing. So best of luck for your future, and I'm really looking forward, Ishita, to listen to you a lot. Thank you. आपने भी बड़ा अच्छा इस गाने को निभाया और अच्छे से गाया, गिटार के साथ प्ले किया। और मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा और इसको पावर से गाते इस गाने को, और जैसे कि ये मेल ने गाया है तो कहीं ना कहीं मेल फीमेल में फ़र्क हो जाता है, लेकिन आपने अच्छे गाया, लेकिन थोड़ा बहुत और, जैसे ये बहुत जज्बे वाला गाना है कि बहुत पावर वाला हो, जैसे विशाल ने गाया है, बहुत ही अच्छा गाया। आपने भी बड़ा कमाल इस गाने को निभाया है। और बाकी तो आप सुरीले हैं ही, सब ऑडियंस जानती है कि इशिता बहुत अच्छा गाती है। सो इशिता, आप ऐसे ही अच्छे से गाते रहें और मैं दुआ करूंगा कि आप इस शो में बहुत आगे तक जाएं। ये थे हमारे आज के एपिसोड के परफॉर्मेंसेस। तो आइए जानते हैं इनके स्कोर्स। जजेस के मार्क्स के हिसाब से अरिंदा, इशिता, युक्ता, अमृता और सिया ग्रीन जोन में है। Congratulations to all of you.
आप सभी सेफ हैं और जो कंटेस्टेंट ऑरेंज जोन में है वो है राहुल सेन और कांटे रेड जोन में है। अब देखना होगा कि वोट्स ऐड होने के बाद कौन ये म्यूजिकल सफर इस प्लेटफॉर्म पे जारी रखेगा। हमारे आज के परफॉर्मेंसेस खत्म हो चुके हैं, मगर हमारी कंटेस्टेंट प्रशंसा हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहती है और साथ ही हमारे जजेस से कुछ पूछना भी चाहती है। तो आइए जानते हैं। तो एज वी ऑल नो कि लॉकडाउन चल रहा है और ज़रूर ऐसे कुछ ना कुछ काम होते हैं जो हम पहले नहीं कर पाते अपने नॉर्मल शेड्यूल में, और अब फाइनली हमें वो करने का टाइम मिला है। तो ऐसा ही कुछ मैं आज लेकर आई हूँ और वो है मेरी एल्बम्स, जो कि मेरे बचपन के एल्बम्स हैं। और मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को भी अपने साथ एक छोटी सी जर्नी पर लेकर चलना चाहिए। तो ये कुछ फोटोग्राफ्स है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। दिस इज़ मी एंड माई डैड, और ये मेरे फर्स्ट बर्थडे की फ़ोटोज़ हैं। दिस इज़ अगेन फॉर माई फर्स्ट बर्थडे, मी एंड माई मॉम। और दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स, मी एंड माई एल्डर ब्रदर। And the last one is me. So I hope आपको अच्छा लगा होगा ये सब छोटी छोटी मेमोरीज देखकर। और there is this one question which I would like to ask the judges, and that is about कि ज़रूर ऐसा कोई काम आपके पास भी होगा जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग होगा और फाइनली वो करने का टाइम आपको अब मिला हो। तो क्या आपने ऐसा कुछ करा, और अगर करा तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आई एम फ्रॉम मुंबई, और मुंबई इज़ वेरी फास्ट। मुंबई इज़ द फास्टेस्ट सिटी, आई थिंक सो। इट्स इकोनॉमिकल हब, यहाँ बाहर से सब लोग आते हैं, एंड देन यू नो एवरीवन इज़ वेरी ऑक्यूपाइड। बट इस लॉकडाउन में रहते रहते हमने बहुत सारी चीज़ों को समझा है कि यू नो बहुत सारी चीज़ों की इम्पोर्टेंस कम हो गई है। लाइक हमें ये महसूस हुआ है कि हम बेसिक चीज़ों में भी हमारा गुजारा कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं। सो मैं यही सबको एडवाइस देता हूँ कि प्लीज़ इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लीजिए और खुश रहने की कोशिश करिए। लॉकडाउन में एक छोटी सी कोशिश मेरी थी, एक म्यूजिकल ट्रिब्यूट गाना बनाया मैंने, तुमको नमन, कोरोना वॉरियर्स के लिए, जो आप हर एक म्यूज़िक पोर्टल्स पे सुन सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इस गाने में हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट जुड़े, जैसे तोची राणा सर, उन्होंने अपनी आवाज़ दी, राजा हसन, ब्रजेश आंडे, ऋतु पाठक जैसे बड़े बड़े सिंगर्स हमारे साथ जुड़े। और अगर एक्टर्स की बात करें तो आशीष विद्यार्थी जी हैं, और सबसे बड़ी बात जो मेरे लिए थी वो आनंद जी, वीर जी शाह, जो कल्याण जी आनंद जी के आनंद जी हैं, वो हमारे गाने को सपोर्ट कर रहे हैं। सो बीइंग अ कंपोजर ऑफ दिस सॉन्ग, आई एम वेरी ग्लैड टू मेक दिस सॉन्ग व्हाइल लॉकडाउन। तो ये मेरे लिए एक अच्छी चीज़ रही लॉकडाउन में। एक तो आपका नाम ही इतना प्यारा है, प्रशंसा, के आदमी जो खुशी होती है उसको प्रशंसा बोलते हैं, और आप दिखते भी बहुत क्यूट हो। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि देखो, अभी जैसे आपने ये काम किया, बहुत टाइम से पेंडिंग था तो आपने किया, तो हमारे यहाँ भी कुछ पेंडिंग ऐसे काम पड़े थे। जैसे कि मैं पहले कभी मैंने लाइफ में एक्सरसाइज नहीं करी, जिम वगैरह कुछ नहीं किया, तो अब मैं वो काम अपना पेंडिंग जो पड़ा था वो थोड़ा थोड़ा भी कर रहा हूँ घर पे रह के। वो कई सालों से पेंडिंग एक काम ये भी था कि भाई मुझे पतंग उड़ानी है, तो पतंग भी मैंने अभी उड़ा ली बहुत सालों बाद। तो बस यही जो छोटे मोटे मज़े हैं ना, मैं ये करे जा रहा हूँ अपने इस लॉकडाउन के टाइम पे। और बस ऐसे ही कुछ ना कुछ अपने करते रहो, जो काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, खुश रहो। प्रशंसा का परफॉर्मेंस देखने के लिए आपको अगले एपिसोड तक वेट करना पड़ेगा। एंड दैट वाज इट फॉर दिस एपिसोड दोस्तों। माय नेम इज सिमरन आहूजा एंड आई विल मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द डिजिटल सिंगिंग रियलिटी शो द वायरल सिंगर, an Algol Films production presented by Coco High and associated by First India, 94.3 My FM, Youth Nation, Primex and Creative Shape Rattle. Enjoy this musical journey while staying at home and staying safe. क्योंकि अब घर बैठे भी गाएगा इंडिया।